जय श्री राम। अरण्यकांड का 41वां सर्ग। मारीच का रावण को विनाश का भय दिखाकर पुनः समझाना। रावण ने जब राजा की भांति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा दी, तब मारीच ने निशंक होकर उस राक्षस राज से कठोर वाणी में कहा, निशाचर, किस पापी ने तुम्हें पुत्र, राज्य और मंत्रियों सहित तुम्हारे विनाश का यह मार्ग बताया है? राजन, कौन ऐसा पापाचारी है जो तुम्हें सुखी देखकर प्रसन्न नहीं हो रहा है? किसने युक्ति से तुम्हें मौत के द्वार पर जाने की यह सलाह दी है? निशाचर, आज यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गई कि तुम्हारे दुर्बल शत्रु तुम्हें किसी बलवान से भिड़ा कर नष्ट होते देखना चाहते हैं। राक्षस राज, तुम्हारे अहित का विचार रखने वाले किस नीच ने तुम्हें यह पाप करने का आदेश दिया है? जान पड़ता है कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्म से नष्ट होते देखना चाहता है। रावण, निश्चय ही वध के योग्य तुम्हारे वे मंत्री हैं जो कुमार्ग पर आरूढ़ हुए तुम जैसे राजा को सब प्रकार से रोक नहीं रहे हैं, किंतु तुम उनका वध नहीं करते हो। अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे, उसे सब प्रकार से वे रोके। तुम भी रोकने के योग्य हो, फिर भी वे मंत्री तुम्हें रोक नहीं सके। विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर, मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं। रावण, यदि स्वामी की कृपा न हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। राजा के दोष से दूसरे लोगों को भी कष्ट भोगना पड़ता है। विजयशीलों में श्रेष्ठ राक्षस राज, धर्म और यश की प्राप्ति का मूल कारण राजा ही है। अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। रात्र में विचरने वाले राक्षस, जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो, जो जनता के अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला और उद्दंड हो, ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। जो मंत्री तीखे उपाय का उपदेश करते हैं, वे अपनी सलाह मांगने वाले उस राजा के साथ ही दुख भोगते हैं। जैसे जिनके सारथी मूर्ख हो, ऐसे रथ ऊंची नीची भूमि में जाने पर सारथियों के साथ ही संकट में पड़ जाते हैं। उपयुक्त धर्म का अनुष्ठान करने वाले बहुत से साधु पुरुष इस जगत में दूसरों के अपराध से परिवार सहित नष्ट हो गए हैं। रावण, प्रतिकूल वार्ताओं और तीखे स्वभाव वाले राजा से रक्षित होने वाले प्रजा उसी तरह वृद्धि को नहीं प्राप्त होते हैं जैसे गीदड़ या भेड़ियों से पालित होने वाले भेड़े। रावण, जिनके तुम क्रुद्ध, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा हो, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। काकतालीय न्याय के अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात ही यह घोर दुख प्राप्त हो गया है। इस विषय में मुझे तुम ही शोक के योग्य जान पड़ते हो, क्योंकि सेना सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध कर डालेंगे। जब दोनों ही तरह से मेरी मृत्यु निश्चय है, तब श्री राम के हाथों से होने वाली जो यह मृत्यु है, उसे पाकर मैं कृतकृत हो जाऊंगा, क्योंकि शत्रु के द्वारा युद्ध में मारा जाकर प्राण त्याग करूंगा। तुम जैसे राजा के हाथ से बलपूर्वक प्राण दंड पाने का कष्ट नहीं भोगूंगा। राजन, यह निश्चय समझो कि श्री राम के सामने जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मैं मारा जाऊंगा, और यदि तुमने सीता का हरण किया तो तुम अपने को बंधु बांधवों सहित मारा हुआ ही मानो। यदि तुम मेरे साथ जाकर श्री राम के आश्रम से सीता का अपहरण करोगे, तब न तो तुम जीवित बचोगे और न मैं ही। न लंकापुरी रहने पाएगी और न वहाँ के निवासी राक्षसी। निशाचर, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए तुम्हें पाप कर्म से रोक रहा हूँ, किंतु तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। सच है, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, वे मरणासन्न पुरुष अपने सुहृदयों की कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते हैं। बोलो सियावेरे रामचंद्र की जय, पवन सुत हेनु माने की जय।